पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों PNS बाबर और PNS हुनैन की शमूलियत। कराची शिपयार्ड्स में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि किसी भी जारियत से निमटने के लिए हमारे मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। पाक बहरिया की तकरीब से खिताब में कहा, यौम दिफा पर इस तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मजबूत नीवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। यौम दिफा की मरकजी तकरीब GHQ में रात 8 बजे होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और कई ममालिक के सफ़ीर शिरकत करेंगे। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसा केस, मुल्जिमा नताशा की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्जिमा नताशा के खानदान ने मुतवफ़ी आमना के अहल खाना को 5.5 करोड़ रुपए से जायद दियत अदा कर दी। आमना के रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। जख्मियों से भी सुलह, जख्मियों को अलग अलग रकम अदा कर दी गई। हल्फनामे मुल्जिमा की दरखास्त जमानत समात में पेश। इंटरनेट सर्विस में खलल ठीक करने की तारीख 24 सितंबर मुकर्रर। वजारत IT ने खराब इंटरनेट से मुताल्लिक कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वजारत IT के मुताबिक 4 साल के दौरान खराबियों को चंद घंटे में हल कर लिया गया। इस्लामाबाद में जल से जुलूस रेगुलेट करने का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने बिल पेश किया। ओपोजिशन की मुखालफत आमिराना इकदाम करार दे दिया। इस्लामाबाद में जल से जुलूस रेगुलेट करने का बिल सेनेट से मंजूर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। 5 रुकनी बेंच का मुतफक्का फैसला। नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार। नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ दरखास्त मंजूर। विफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। तफसीली फैसले में कहा गया, बानी PTI साबित नहीं कर सके, तरमीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। जो भी शख्स या तंजीम रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए वो दहशतगर्द है। मजहब के नाम पर कत्ल करने की किसी को इजाजत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा से गुफ्तगू। कहा, आज भी दहशतगर्दों को हथियार डालने का मौका दे रहे हैं। हमें जिस साख में धकेला जा रहा है, उलमा की मदद के बगैर नहीं निकल सकते। हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है। पाक अफवाज और अवाम ने दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया। वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, दुनिया जानती है पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिल तस्खीर है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म और मुस्तैद हैं। अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। खित्ते का मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। यौम दिफा की मरकजी तकरीब GHQ में रात 8 बजे होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और कई ममालिक के सफ़ीर शिरकत करेंगे। मेजर शब्बीर शरीफ और मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ारात पर तकरीबात। बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के चाकू चुबंद दस्ते ने सलामी दी। यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कोर कमांडर पेशावर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। यादगार शोहदा पर फूल रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। बुलंद दर्जात के लिए दुआ की।
यौम दिफाई वतन पर सदर समेत सियासी क़यादत का गाजियों और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेकाम का ख्वाह है। इदारे भी दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। यौम दिफा हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, 6 सितंबर को पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का भरपूर दिफा किया। बुज़दिल दुश्मन को पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। यौम दिफा और शोहदा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर कराची जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार पर हाज़िरी। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। 6 सितंबर कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल। आज का दिन 1965 की जंग की वलवला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाते हुए तारीखी फतह हासिल की, जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। यौम दिफा और शोहदा पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। कहा, आज हम अपने बहादुर सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसिम हफीज ने खातून शहरी की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने इंटा पार्टी केस में पीटीआई की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला मेंबर सिंध निसार दुरानी ने तहरीर किया। इंटा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर पीटीआई का एतराज़ और इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में इजाफा। इस्लामाबाद में पोलियो केस रिपोर्ट। वजारत कौमी सेहत ने पोलियो केस की तस्दीक कर दी। मुल्क में रवां साल का 17वां पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन का टैक्स चोरी केस में एतराफ़ जुर्म। सदर बाइडन के बेटे के खिलाफ केस का फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। हंटर बाइडन को 17 साल कैद और $10 लाख जुर्माना हो सकता है। क्रिमिनल केसेस में एतराफ़ जुर्म कोर्ट ट्रायल पर प्रोसिक्यूटर से मुआहदे के तहत किया जाता है। हसीना वाजिद को वापस लाना होगा, वरना बांग्लादेश के लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मुशीर आला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है, हसीना वाजिद की बयानबाजी से कोई खुश नहीं। उनके बांग्लादेश पर किए जाने वाले तबसरे गैर दोस्ताना हैं। हसीना वाजिद ने जो मुजालिम किए, उसका बांग्लादेश में सबके सामने एहतसाब होना चाहिए। इसराइली फौज के गजा और मगरबी किनारे में वहशियाना हमले। मगरबी किनारे के इलाके तोबास में एक गाड़ी पर फजाई हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, 1 जख्मी। रामल्ला में सुहनी फौजी ऑपरेशन के दौरान अब तक 40 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। गजा में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,870 से ज़ायद हो गई। बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई का सवाल। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जवाब दिया, फौजी कानून के ताबे फर्द या अफराद को अगर कोई ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फैज़ हमीद के बतौर DG ISI बॉस वज़ीर आज़म थे। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को रखती है कि ज़ाती और सियासी मकासद के मनसब के इस्तेमाल करने वालों को जवाबदेह बनाया जाएगा। दुबई में बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत भी लोगों को खुश आमदीद कहने को तैयार। बुर्ज अजीज़ी का संग बुनियाद जनवरी 2024 में रखा गया था। दूसरी बुलंद तरीन इमारत 725 मीटर बुलंद है।
6 सितंबर कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। आज का दिन 1965 की जंग की वलवला अंगेज़ यादों को ताज़ा करता है। अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाते हुए तारीखी फतह हासिल की, जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। यौम दिफा और शहदा पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। कहा, आज हम अपने बहादुर सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 17 सितंबर बरोज़ मंगल को आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी।